हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमित एंड आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डीआरडीओ में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वैकेंसी आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है ये। ग्रेजुएशन बीकॉम, बीबीए या फिर इलेक्ट्रॉनिक बीएससी या फिर बीएससी इन लाइब्रेरी साइंस या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप किए हो तो आप इस डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे की जो डिटेल है मैं आपको बताने वाला हूं, कंटिन्यू रहिएगा। चलो चलो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, आपने बीई या बीटेक किया हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, बीई या बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, काफी मतलब आपने इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच चूज किया है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए। इसके अलावा अगर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में भी अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर बीई किया हुआ है तभी भी आप एलिजिबल हो। एंड सेकेंडली, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या फिर बीबीए किया हुआ है या कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर रहे हो या फिर किया हुआ है, आप सीए में इंटर हो, तभी भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एक चीज ये आप समझ लेना कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पे लगने वाली है। उसकी भी एक कंडीशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर डिप्लोमा भी अगर आपने किया है तो आप कर सकते हो। डिप्लोमा किस में? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑल। काफी लंबी लिस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप का पीरियड रहने वाला 12 महीने का। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको स्टाइपेंड 10, 8 और 7 के बिटवीन मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 9,000, आपने डिप्लोमा किया है तो 8,000 रुपए का आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 12 महीने का आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा डीआरडीओ के साथ। इसके साथ साथ मैं आपको एक कुछ चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपने आपका ग्रेजुएशन 2019 के पहले किया है, नॉट अर्लियर देन 2019, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब 2019 के बाद अगर आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर परसुइंग। आईटीआई वाले भी कर सकते हैं अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो। एंड सेकेंडली बीबीए या फिर बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपने डिग्री, फ्रेश पास आउट कैंडिडेट पासिंग देयर बीई, बीटेक, डिप्लोमा, बीबीए, बीकॉम, आईटीआई डिग्री इन 2019, 20, 21 ओनली कैन अप्लाई। अगर आपको डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन 2019, 2020 या 2021 में फिनिश किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। उसके पहले किया है 2019 के तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये एक कंडीशन है। इसके अलावा अगर आपने कहीं जॉब किया हुआ है या जॉब कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी फील्ड में तभी भी आप एलिजिबल नहीं हो। एक ये कंडीशन आपकी डाली गई है। अ कैंडिडेट विद द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, एक ये रिस्ट्रिक्शन है। इसके साथ साथ आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए एलिजिबल हो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर ऑब्टेनिंग द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग डिग्री। देन आफ्टर नो टीए और डीए विल बी प्रोवाइडेड टू द अप्लीकेंट फॉर सिलेक्शन। 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है आपका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना चाहिए, एक ये कंडीशन है। इसके साथ साथ और आपकी काफी कंडीशन इसमें एक दो और दी हुई है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करने वाला हूं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 12 महीने है। एंड दूसरी चीज, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाली है? डायरेक्ट इंटरव्यू, नो एग्जामिनेशन, नथिंग। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका या फिर आपके परसेंटेज बेसिस पे हाईएस्ट परसेंटेज वालों को कंसीडर किया जाएगा जिसके हाईएस्ट परसेंटेज है, या फिर आपका पर्सनल ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो ये सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
स्टाइपेंड थोड़ा कम है बट सही है मेरे ख्याल से। अगर यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है ट्रेनिंग का, कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप परस्यू कर सकते हो अगर आपने आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। अप्रेंटाइज विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर, अप्रेंटाइजी विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर हॉस्टल और एनीथिंग, वो आपको खुद मेंटेन करना है और अरेंज करना है रहने की व्यवस्था, उसमें आपको डीआरडीओ कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला है। और एप्लीकेशन डेट, मतलब अप्लाई कब कर सकते हो आप, जो विंडो है एप्लीकेशन डेट का 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, जो कि 15 नवंबर तक चलेगा शाम को 5:30 बजे तक, तो इसके दौरान आप अप्लाई कर सकते हो। यस, 15 तारीख, 15 नवंबर इज द लास्ट डेट, सो यू कैन अप्लाई। बाकी जो भी कम्युनिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन, वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपका हो सकता है डीआरडीओ के साथ। Selection will be based on the percentage of the mark secured by the candidate at the essential qualification level, या फिर वर्चुअल इंटरव्यू आपका हो सकता है, इसके ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कंप्लीटली। यस, लेकिन आपका अगर ग्रेजुएशन 2019, 20 और 21 में हुआ है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। जो रिसेंटली क्वालिफाइड किया है जिन्होंने ग्रेजुएशन, वो एलिजिबल है डीआरडीओ में ट्रेनिंग करने के लिए। आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो और ना ही आपने कहीं जॉब किया है, आप फ्रेशर हो, तो आप एलिजिबल हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली ग्रेजुएशन क्रॉस किया है। 10,000 रुपए, 9,000 रुपए स्टाइपेंड थोड़ा कम होता है, बट सीखने के लिए काफी कुछ मिल जाता है। 12 महीने का ट्रेनिंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है, और कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आपको हायर कर ले परमानेंटली, ऐसा पॉसिबिलिटी जीरो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड सेकेंडली, एप्लीकेशन लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इस नोटिफिकेशन का भी मैं आपको पीडीएफ आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही हम समाप्त करते हैं। बाय।